हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए जो हमारी परसेंटेज की क्लास चल रही थी। इसके 2 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी क्लास है 3rd। तो हमारा एक ही मकसद था कि जो हमारी क्लास होगी वो बेसिक से लेकर अपर लेवल तक चलेंगी। तो देखो, जैसे कि हम आज 2 क्लास करा चुके हैं, उनमें बता चुके हैं कि परसेंटेज का कोई भी सवाल हो, हमें सबसे पहले उसके फ्रैक्शन के रूप में लिखना है और हम आसानी से परसेंटेज के सवालों को कवर करेंगे। तो देखो, हमने जो अब तक 2 क्लासें कराई वो ओनली एक बेसिक क्लास में हो चुकी हैं। आज के बाद हम टाइप बाय टाइप क्लास कराएंगे। जो परसेंटेज में कम से कम 22-23 टाइप होते हैं, उन्हें सभी को हम कवर करते चलेंगे। तो आज हमारा रहेगा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट के अंतर्गत कौन कौन से सवाल होंगे? जो चीनी से संबंधित सभी सवाल आते हैं। किसी की खपत में वृद्धि करना, 10% वृद्धि होती है तो कुल खर्च में कितने % की कमी करनी होगी। इस प्रकार के जितने भी टाइप होते हैं चीनी के सवाल, चीनी की वृद्धि होती है, उसमें खपत के ग्रहणी को कितने % की कमी करनी होती है, उन सभी को आज हम कवर करेंगे। तो देखो, इसमें पहला सवाल है, आप देख रहे होंगे कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। प्राइस में क्या हुआ? 20% की वृद्धि होती है। इस टाइप का प्रश्न जबकि मैं बेसिक क्लास जो हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुकी है उनमें करा चुका हूं। हम आज एक साथ सभी को कवर करेंगे, तो इसलिए हम आज से भी रिपीट कर रहे हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला व्यय पहले जितना ही रहे। तो देखो, 20% को हम क्या लिखेंगे? 1/5। 1/5। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, मतलब 5 था जिसका प्राइस पहले, उसका कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। उसने हमसे क्या बोला कि चीनी के मूल्य में कितने % की कमी की जाए। तो देखो, इन दोनों में कितने % की कमी की जाए? 1 की। जितना की पहले की बराबर रहे। कितने की कमी की जाए? 1 की। कितने के रेस्पेक्ट में? 6 के रेस्पेक्ट में। हमें आंसर किस में दे रहा है? परसेंटेज में। तो हम जानते हैं जब 1/6 होता है तो परसेंटेज में उसे लिखते हैं 16 से 2/3%। कितना लिखते हैं? 16 से 2/3%। अगर किसी को ये याद नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, हमें परसेंटेज में आंसर लिखना है तो 100%। तो इसे जब हम काटेंगे तो कितना कटेगा? 6 कम 6, उसके बाद बचेंगे 40, 36, 16 से 2/3%। ये था हमारा टाइप फर्स्ट के अंतर्गत जो हमारे चीनी से संबंधित सवाल आते हैं उनका ये था पहला सवाल। ठीक, आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। जो आपकी जो प्रश्न था वो आप देख ही रहे हो। ये इसकी क्या था? उसका न्यूमेरिकल था। तो देखो, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सवाल। इसीलिए मैंने क्या है, बुकों से छांट के अपने हाथ से बना के नोट्स मैंने दिए, जो कि हम कम समय में सवालों को कवर कर सके। जितने के हमारे परसेंटेज के सवाल हैं जो चीनी से संबंधित होते हैं, जो टाइप फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं, कभी किसी के मूल्य वृद्धि, उसमें इतने रुपए में इतना चीज खरीद रहा है तो उसकी ग्रहणी में क्या बचत करे कि उस पर होने वाला व्यय जितना रहे। इसीलिए मैंने हाथ से लिख के सभी को कवर किया। तो देखो, दूसरा सवाल क्या? दूसरा सवाल आप देख रहे हो, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी। कितना? 25% की क्या हुई है? कमी हुई है। किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी। दैनिक बिक्री में मतलब सेल, बिक्री मतलब सेल, ये प्राइस हो गई और ये क्या हो गई? सेल। किसी वस्तु के दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है? 30% की वृद्धि होती है। तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, 25% की वृद्धि को हम क्या लिखेंगे? 1/4। 30% को क्या लिखेंगे? 3/10। आई होप कि आप यहां तक समझ चुके होंगे। इसके आगे चलेंगे। प्राइस में 25% वृद्धि, मतलब जिसका प्राइस पहले 4 था उसका कितना हो गया? 5। कितना हो गया उसका? 5। ये क्या बोला है? सॉरी, 25% की कमी। 25% की कमी। ठीक है। उसने फिर दोबारा दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि, मतलब जिसका बिक्री पहले 10 हो रही थी अब वो कितनी होगी? 13। कितनी होगी? 13। उसने पूछा है, क्या पूछा है? खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, ये क्या हमारी प्राइस और ये क्या हमारी सेल। तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी क्या निकल आएगी? टोटल खपत निकल आएगी। क्या निकल आएगी हमारी? टोटल खपत निकल आएगी। मतलब 10 चौक 40। पहले खपत कितनी थी? 40 थी, तो 13 थी 39।
अब कितनी है खपत 39। तो उसने बोला खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ रहा है, 1 का। कितने का प्रभाव पड़ रहा है, 1 का। कितने के रेस्पेक्ट में पड़ रहा है, 40। कितने के रेस्पेक्ट में पड़ा, 40 इंटू 100, जो 0 से 0 2.5% की क्या हुई है कमी, 2.5% की क्या हुई है ये कमी। आई होप आप यहां तक आराम से इसे उतार सकते हो। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट सवाल। देखो ये हो गई हमारी 2.5% की कमी, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 10/0 से 0 10/4, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 2 सही 2/4, और इसे फिर दोबारा से लिख दोगे 2 से 1/2%। एक ही बात है, कहीं कहीं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं उनमें ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, जबकि आप जानते हो 1/2 को 0.5 बोलते हैं, तो इसलिए आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक, तीसरा सवाल। दो, इसी में हमारा जो थर्ड सवाल है वो थर्ड सवाल क्या दिया है, चीनी की कीमत में, थर्ड सवाल क्या दिया, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि होने के कारण, 25% वृद्धि होने के कारण कितने परसेंट की कमी की जाए, कितने परसेंट की कमी की जाए, कुल खर्च पर 20% की वृद्धि हो। क्या बोला है, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि, प्राइस 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि होने के कारण खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि कुल खर्च पर 20% वृद्धि हो। टोटल कुल खर्च पर कितना वृद्धि हो, 20% की वृद्धि हो। 25% वृद्धि होती है, मगर कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि कुल खर्च पर 20% की वृद्धि हो। इस प्रकार के सवालों को दो प्रकार से करेंगे। देखो एक सवाल तो जो जिसने, जैसा कि अभी हमने लास्ट सवाल में किया है, हमने क्या किया था, प्राइस थी, उसके बाद यहाँ दैनिक बिक्री थी, सेल थी, और उसके बाद यहाँ खपत थी जो टोटल थी। ठीक है, यही था। हमने कुल खपत में क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था 4 into 10 और 3 into 13, तो उसका आया था 40 और 39, सेम यही तरीका था। तो देखो हम इस सवाल को दो तरीके से करेंगे, जो आपको अच्छा लगे आप उसे कर सकते हैं। प्राइस 25% मतलब 1/4, 20% 1/5। प्राइस में क्या हो रहा है, वृद्धि, जो चीज 4 की थी वो कितने की हो जाएगी, 5 की। ये बोल रहा है टोटल में, सेल में नहीं पूछा इसने, किसमें पूछा है, टोटल बिक्री में पूछा है। इसने बताया टोटल खपत में 20% की वृद्धि हो, मतलब जो चीज 5 की थी वो कितने की रहनी चाहिए, 6। ये जो 5 और 6 4 और 5 दिया होता है, रेशियो दिया होता है, कितना क्या दिया होता है, रेशियो दिया होता है, ना कि कोई टोटल वैल्यू दी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसे परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 100 और 125, क्योंकि 25% की वृद्धि। जब हम इसे काट देते हैं 25 100 25 125, इसलिए ये दिया होता है, जो ये दिया होता है ये एक रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो होता है। अब देखेंगे इसके बाद, तो देखो इसने बोला है कि ये हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें, आप थोड़ा पीछे याद करो, हमने क्या था, यहां था 4 और इस जगह था 3, और इस जगह आया था हमारा 10, इस जगह आया था 30, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दिया था हमने 40 और 39, ये लिखा था। अगर मैं इन दोनों को दबा दूं और हमारे पास ये वैल्यू दी हुई होती है, तो हमें क्या करना होगा, 40 में अगर हम इसका भाग दे दें प्राइस का, तो हमारी ये जो सेल निकल आएगी। ऐसे ये टोटल खपत होती है, टोटल खपत में अगर मैं किसका कर दूं, प्राइस का भाग दे दूं, तो ये हमारी निकल आएगी ये वैल्यू, ये देखो निकल रही है। तो सेम यही तरीका आपको यहां करना है। देखो कम से कम इस टाइप के प्रश्न जो हमारे परसेंटेज के होते हैं, चीनी की खपत पर आधारित प्रश्न होते हैं, वो कम से कम क्या बताऊं, हाँ आपको किसी ना किसी, कोई भी एग्जाम उठा लेना उसमें जरूर आएगा ये खपत वाले सवाल। और जितने मैं टाइप करा रहा हूं इनसे एक भी अलग नहीं जाएगा, ये मैं अपने हाथ से लिखे हुए मेरे टाइप है, इसलिए मैंने सभी को कवर किया है। तो देखो 5 और 6, मैं अगर इसमें ये वाली प्राइस का भाग दे दूं, किसका भाग दे दूं, ये, तो मेरी क्या निकल आएगी, यहां पर वैल्यू निकल आएगी।
देखो अब हमें इसमें ये भाग दे दिया, तो अब हमें करना क्या है, जो अगर हमारी यहाँ संख्या डायरेक्ट कट रही होती तो हम लिख देते, मगर ये भिन्न के रूप में बन गई, अंश अपॉन हर के रूप में, तो हम हर का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। और हम जानते हैं 4 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 20। कितना आता है, 20। ठीक, आपको पहली बार थोड़ा टफ लगेगा, उसके बाद जब आपको रूटीन हो जाएगा तो इतना टफ नहीं लगेगा सवाल। 4 से 5 बार, 5 से 4 बार, तो कितना हो जाएगा, 25। तो देखो इसी को हम दोबारा लिख लेते हैं, 4 5, और ये क्या आ गया 25, और यहां कितना आएगा 24, और यहां क्या आ रहा है 5 और 6। देखो क्यों आ रहा है, 25 100, ठीक है, और 24 पंजे 120, तो 25, अब इसे काट दें 20 से, 20 पंजे 100, 20 के 120, इसलिए आ रहा है 5 और 6। ठीक है, अब हमसे उसने क्या पूछा है कि खपत में, क्या पूछा हमसे, खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि कुल खर्च पर 20% की वृद्धि हो। तो ये थी हमारी खपत, ये हमारी क्या होती है प्राइस, ये हमारी होती है खपत, ये टोटल खपत थी, ये टोटल क्या दी थी, कुल खर्च दिया हुआ। तो ये हमारी खपत है, कितने % की कमी की जाए, 1 की, क्योंकि हम 25 थी, कितने की जाए 24 की, कितने % की कमी की जाए, 1 की, कितने के रेस्पेक्ट में, 25 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, 25 तो कितना हो जाएगा 4%। कितना निकल के आएगा हमारे 4%। कितना निकल के आया 4%। अब इसी को हम क्या करेंगे, दूसरे टाइप, मतलब दूसरे आधार पर करेंगे। ठीक है, ये देखो आप इसे भी समझ सकते हो, और जो आपको समझाने जा रहा हूं अगर वो टाइप अच्छा लगता है तो आप उस पर भी आधारित कर सकते हो। क्या बोला इसने, प्राइस में 25% की वृद्धि, मतलब कोई 4 था जिसका प्राइस, वो कितना हो गया 5। उसने बोला है कि टोटल, क्या बोला था, टोटल कुल खर्च पर 20% की वृद्धि हो, कुल खर्च पर 20% की वृद्धि हो, मगर 25% की वृद्धि हो रही है, तो उसकी रेट कितना हो रहा है 5। कितना हो रहा है 5। जब 20% की वृद्धि होगी तो 5 से कम होगा, ये तो आप दिमाग से लगा सकते हो, कम होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 4 का 20% कर देंगे। 20% या तो हम डायरेक्ट लिख दें, 4 को 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5, 1/5, और 5 से हम इसे काट देंगे तो 0.8 कट जाएगा। क्या कटेगा 0.8, भाग 2 0, 0.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.8। मतलब कि कोई वस्तु 4 की थी, उसे 5 में बेचेंगे तो 25% की वृद्धि हो रही है, अगर उसमें 0.8 कर दें, कितना कर देंगे 0.8, मतलब 4.8 हो जाएगा। जब हम ऐड करेंगे तो 4.8 पर किसी वस्तु को बेचेंगे तो उसमें टोटल वृद्धि कितना होगा 20%। कितना होगा वृद्धि 20%। उसने क्या बोला है कि कुल खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि कुल खर्च पर 20% की वृद्धि हो। तो कितने की कमी करनी चाहिए हमें, 5 में से 4.8 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.2। कितने % की कमी की जाए 0.2 की। कितने % की कमी की जाए 0.2 की, कितने के रेस्पेक्ट में 5 इंटू 100, 5 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार, और 20 इंटू मल्टीप्लाई 2, तो कितना आएगा 4% की कमी। आप इसे इस आधार पर कर सकते हैं। तो देखो जो मैंने सवाल अभी कराया था, इसी में अगर हम ओनली परसेंटेज बदल दें, क्या कर दें परसेंटेज बदल दें। अभी मैंने क्या क्या कराया था 25 और 20, 25 और 20। अगर मैं अभी इनको क्या कर दूं 20 और 10 कर दूं, 20 और 10, 20 और 10, 20% की वृद्धि होती है, इधर क्या होता है 10% की कमी। आप ये करके देखो, और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम करें। दोनों टाइप से कराऊंगा मैं, जब तक आप इसे स्वरूप में से साफ करो। सेम सवाल वही है, किसी वस्तु क्या है, चीनी की खपत में, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। वृद्धि होने के कारण खपत में कितने % की कमी की जाए, कुल खर्च पर 20% की वृद्धि हो, कुल खर्च पर 10% की वृद्धि हो। ये सवाल है, जो हमारी ओनली वैल्यू दी थी ओनली वही सब चेंज है, उसके बाद प्रश्न से वही है। तो देखो क्या बोला 20% की वृद्धि, 20% को हम क्या लिखेंगे 1/5,
और 10% को क्या लिखेंगे 1/10। आई होप यहाँ तक आप समझ सकते होंगे। 20% 5 था, उसका प्राइस कितना हो गया 10। टोटल खर्च, ये क्या खपत और ये क्या है प्राइस, ठीक है। अब इसमें क्या दिया 10 था, उसका कितना हो गया 11। ये हमें निकालनी है कितने परसेंट की कमी की जाए खपत में। तो अब देखो मैंने क्या बताया 10/11/6 इंटू 5, यही करेंगे। ये तो वैल्यू हमारी डायरेक्ट कट रही है, ठीक है, बट क्या है ना ये वैल्यू नहीं कटेगी। क्या ये वैल्यू नहीं कटेगी? तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, या तो एक तरीका इसका ये है हम इन दोनों का इस जगह पर एलसीएम लेके चले, क्या लेके चले, एलसीएम लेके चले। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसे हम काट देंगे, देखो इससे हम काट दें तो ये कितना आएगा 2, ये बचेगा। हमें फिर क्या इसका ये 6 है ना, फिर 6 का हमें पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक ही बात है, या फिर हम दोनों का एलसीएम लेके चले, 5 और 6 का एलसीएम कितना है 30, 5 से 6 तो ये आ जाएगा फिर दोबारा 60, और ये 6 से 6 कट जाएगा 11, 60 और 11। आप देखो सॉल्व कर सकते हैं। हमने ये वैल्यू काटी तो हमारे पास कितना आया 2। देखो हमारे पास था 10/5 और 11/6, 5 से क्या कट जाएगा 2 बार, और ये सेम वैल्यू रहेगी। तो जो हमारा ये बचा क्या बचा 1 और 6, जब हम 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा ना। तो 6 दूनी 12, 5 6, ये कट जाएगा 11 और 12, और ये कितना था 10, 11। बस यही तो सवाल है। अब आपको इसमें करना क्या था, कुल खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, कुल खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, कितने की कमी की जाए 1 की, कितने के रेस्पेक्ट में 12 के रेस्पेक्ट में इंटू 100%। और 1/12 को हम क्या लिखते हैं, अब देखो ये क्या आ जाएगा 1/12 इंटू 100, या तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर लो 100/12, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 4 बार कितना बचा है 4/12, 8 से 1/3, और ये क्या आ जाएगा परसेंटेज। तुम्हारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 8 से 1/3%। ठीक है, अब इसे हम दूसरे तरीके से करें। ठीक है, दूसरे तरीके से हमने क्या बताया था कि 20% की वृद्धि होती है, कितने की 20% की। कुल में कितना की वृद्धि चाहिए हमें 10 की, तो 10 5 का 10% कितना हुआ 0.5, तो मतलब 0.5 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 5.5। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी 0.5 की, कितने के रेस्पेक्ट में करनी पड़ेगी 6 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। जब हम 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50/6, चला 36 और 48, कितना बचा 2, कितना बचा 3, सॉरी 6, और इसे जब हम काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 से 1/3%। ये हुआ सेकंड मेथड, और ये था हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक, आई होप कि आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ चुके होंगे। इसी में अगर हम क्या कर दें, अब तक हमने प्राइस में वृद्धि की थी और टोटल जो हमारी खपत थी, टोटल जो हमारी कुल खर्च था उसमें भी हमने क्या की थी वृद्धि। इन्हीं सवाल में हम क्या कर दें डिक्रीज कर दें, प्राइस में भी कमी कर दें और हम क्या है टोटल खर्च में भी कमी कर दें, तो क्या होगा देखते हैं। देखो सवाल सेम वही रहेंगे, ओनली हमने जहां पर लैंग्वेज थी वो ओनली चेंज हो जाएगी। क्या था हमारा सवाल, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि, ये था हमारा सवाल। तो इसमें हम क्या करते हैं, चीनी की कीमत में 12.5% की कमी, 12.5% की कमी होने के कारण खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए। जब इस जगह पर वृद्धि होगी तो खपत में हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। अगर प्राइस में कमी होगी तो हमें क्या करनी पड़ेगी, खपत में वृद्धि करनी होगी। और ये हमारा सवाल होता है, चीनी की कीमत में 12.5% की कमी होने के कारण, चीनी की कीमत में 12.5% की कमी होने के कारण खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि कुल खर्च पर, ताकि
कुल खर्च पर 10% की कमी हो। आपने सवाल लिख लिया होगा, एक बार मैं आपको फिर दोबारा से बोल रहा हूं। चीनी की कीमत में 12.5% की कमी होने के कारण, चीनी की कीमत में 12.5% की कमी होने के कारण खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि कुल खर्च में 10% की कमी हो। तो दो 12.5% कमी ताकि कुल खर्च में 10% की कमी हो। ठीक, ये सवाल था। 12.5%, 12 सही 1/2 2, और 12 सही 1/2 को हमने क्या बताया था, 1/8 क्या बताया था, 12 सही 1/2 को देखो 12 सही 1/2%, तो हम इसे परसेंट में क्या करते हैं 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो 12 दूनी 24 और 25, ये क्या सॉरी 100 था। ठीक है, 12 सही 1/2 परसेंट को जब हम हटाएंगे तो 1/100, 12 24 और 25, 25/100, 25/2 इंटू 1/100, और ये कितना हो जाएगा 25/200, 1/8, 1/8। तो ये था हमारा 12.5% को अगर हम बदल देंगे तो परसेंटेज क्या कर देंगे 1/100, 12 दूनी 24 और 25/2 इंटू 1/100, और इसे हम काट दें, या तो हम ऐसे भी काट सकते हैं 25/100, 1/8। ये हम आपको सबसे पहली क्लास में दिखा चुके हैं। ठीक है, तो 12.5% को हम क्या लिखेंगे 1/8, क्या लिखेंगे 1/8, और इसे क्या लिख देंगे 1/10। 12% की कमी मतलब जिसका प्राइस 8 था उसका कितना रह जाएगा 7। कुल खर्च पर 10% की कमी मतलब 10 था उसका कितना रह जाएगा 9। हमने बताया था इन दोनों में क्या करते हैं, प्राइस का भाग देते हैं, 10 9, यहां भाग दीजिए 7 और यहां भाग दीजिए 8। बट इन दोनों का क्या, इन दोनों से कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। या फिर देखो इन दोनों को यहां से हल्का कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 5, यहां कितना बचेगा 4। इन दोनों का एलसीएम ले लें तो 4 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 28। कितना आएगा 28, 7 चौक 28 और 4 सत्ते 28, 9 चौक 36, देखो 7 इधर 8, 9 चौक 36, 56 35, ये हो गए हमारे। और कुल क्या था 10 और 9। कितने परसेंट की कमी की जाए, कुल खपत में कितने परसेंट की वृद्धि, क्योंकि यहाँ कमी थी, कितने परसेंट की वृद्धि की जाए 1 की, कितने के रेस्पेक्ट में 35 के रेस्पेक्ट में इंटू 100%। इसे हम काट सकते हैं 5 से, 5 20 और 7 35, और इसे हम 7 से भी अगर डायरेक्ट काट दें 7 दूनी 14, कितना बचे 6, 2 सही 6/7%। ये था हमारा तरीका। इसके बाद हम आप इसे बताइए, इसके बाद हम इसको सेकंड मेथड से कैसे करेंगे वो बताते हैं। तो देखिए इसे दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, क्या बोला है 12.5% की कमी मतलब जिसका प्राइस 8 था उसका 7 रह गया। कुल में कितने की कमी होनी चाहिए 10 की, कुल में कितनी कमी होनी चाहिए 10 की होनी चाहिए। और हो कितने की कमी गई 10, हो कितनी कमी रही है 12.5% की। तो 8 का 10% कर दें क्योंकि 10% की कमी होनी चाहिए। तो 1/10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/10 तो क्या आ जाएगा 0.8, कितना आ जाएगा 0.8, कितना आएगा 0.8। इसने बोला है कि 12.5% की कमी होती है तो उसकी वैल्यू आ जाती है 7। कितनी आ जाती है 7। हमें करनी कितने की कमी है 0.8 की, कितने की कमी करनी है 0.8 की। जब 8 में से 0.8 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 7.2। तो देखो 8 ये कर दिया हमने, 0.8 को हम घटाएंगे 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ कितना बचा 7, तो 7.2 आएगा। कितना आएगा 7.2, तो 7.2 हो गया। कुल में कितने की वृद्धि करनी चाहिए
7 था, 7.2 के लिए कितनी वृद्धि करनी चाहिए हमें? 0.2 की। कितने के रेस्पेक्ट में? 2 के रेस्पेक्ट में 100। तो ये कितना हो जाएगा? 20/7, और 7 से जब हम इसे काटेंगे, देखो 20/7, तो क्या लिख देंगे? 2 सही 6/7%। ठीक। अब आपको इस प्रकार के सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, चाहे हमसे कमी पूछ ले, चाहे हमसे वृद्धि पूछ ले। ये हम सवाल अब तक करा चुके 3 तरीके के जो हमारे इसमें आते हैं। अभी इसमें और भी आते हैं, वो इसलिए को भी हम कवर करेंगे साथ ही साथ, तो आप जब तक से बता लें। दो नेक्स्ट सवाल दिया है हमें, नेक्स्ट सवाल दिया है, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाती है। चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाती है, तो एक आदमी अपनी खपत में इस प्रकार कमी करता है कि कुल खर्च में 10% वृद्धि हो। ये सवाल मैं आपको अभी कराया। इसमें थोड़ा सा एक लाइन और जोड़ दी जाती है, यदि पहले खपत 30 kg थी तो नई खपत ज्ञात कीजिए। ओनली ये इसमें लाइन एक नई जोड़ दी जाती है। तो चीनी की कीमत में 25% वृद्धि, क्या है? 25% वृद्धि हो जाती है, तो एक आदमी अपनी खपत में इस प्रकार कमी करता है कि कुल खर्च में 10% वृद्धि हो। वृद्धि हो। यदि पहले खपत बिफोर खपत कितनी थी? 30 kg थी। ठीक है, यदि पहले खपत 30 kg थी तो न्यू खपत ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, 25% वृद्धि हो जाती है, मतलब ठीक है। हमें देखो, हमसे ना तो ये पूछा है कि कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, ओनली हमसे क्या पूछा? न्यू खपत पूछा है। अगर हमसे पूछता खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए, तो हम इसे जो हमने लास्ट में पीछे वाले सवाल किए उनसे भी हम कर सकते हैं। हमसे पूछा हमने ये न्यू खपत में क्या, न्यू खपत कितनी होगी, तो 25% वृद्धि, जिसकी प्राइस 4 था उसका क्या होगा? 5। ठीक है, ये हमारी हो जाती है ओल्ड प्राइस। क्या हो जाएगी? ओल्ड। ठीक है, और जो हमारी यहां देखो, हम इसे 2 तरीके से बताएंगे, जैसे कि हमने बताया था। पहले से नॉर्मल तरीके से करते हैं। ठीक है, इसने बोला प्राइस में 25% वृद्धि हो जाती है। कोई वस्तु हमें 100 रुपए में 30 kg मिल रही थी, वही अब क्या मिलेगी? 125 में 30 kg मिलेगी या नहीं? मिलेगी या नहीं? पहले हमें कोई वस्तु 100 रुपए में 30 kg मिल रही थी, क्योंकि इसने बोला 25% की वृद्धि हो जाने पर पहले खपत 30 kg थी, मतलब कोई चीज हमें 100 रुपए में पहले 30 kg मिलती थी, वह अब 125 में कितनी मिलेगी? 30 kg मिलेगी। 125 रुपए में 30 kg मिलेगी या नहीं? क्योंकि 25% की वृद्धि हुई है। बट हमसे प्रश्न में क्या बोला है? कुल खपत में ओनली 10% की वृद्धि चाहिए। क्या चाहिए हमें? ओनली 10% की वृद्धि होनी चाहिए। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 30/125। ठीक है, 1%। मगर हमें कितनी चाहिए? ओनली 10% वृद्धि, मतलब 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 में चाहिए। 30/125 इंटू 110। इसे हम सॉल्व कर लें। 5 से 30, 10 25 इंटू 110। 5 से 25, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 132 बटे 5, 132 बटे 5। 5 से हम काट दें, 5 दूनी 10, कितना बचा? 3, 5 छींगे 30, इसके बाद कितना बचा? 0.4, तो 26.4 आ जाएगा। कितना निकल के आएगा हमारा? 26.4 kg। ये हमारा यहाँ का kg और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? kg। तो अब हमें पता पड़ा, ये थी हमारी पहली वाली खपत। जो हमारी न्यू खपत आएगी वो कितनी आएगी? न्यू खपत हो जाएगी हमारी 26.4 kg। ये हमारा था पहला
मेथड जो हमारा समझाया था। इसके बाद हम समझाएंगे दूसरे मेथड से इसी सवाल को। देखो उसने क्या बोला कि 25% वृद्धि हो जाती है। क्या बोला? 25% वृद्धि हो जाती है सेकंड मेथड। ठीक है, 4 था 5 हो गई। ये जो 4 था उसकी वैल्यू क्या है? 100 थी। तो जो 5 है ना उसकी को हमने क्या लिखा है? 125, क्योंकि देखो 100 और 125 को हम छोड़ेंगे 55 125। आपको समझ में आया कि 4 और 5 में क्यों तोड़ते हैं और 100 125 में तोड़ सकते हैं? तो क्या अंतर है? एक भी अंतर नहीं है, क्योंकि हम ऐसे रेशियो में लिख सकते हैं। तो 4 था, कितना हो गया? 5। ठीक है, अब देखो ये हमारी पहली वाली, ये हमारी क्या है? न्यू खपत है, वो बिफोर खपत है। ये क्या है हमारी? यहां हम चाहे ओल्ड लिख लें, हमें समझने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एक तरीके से ओल्ड भी लिख सकते हैं। हमें क्या है? 5 में पहले कितना मिलता था? 30 केजी था। कितना था? पहले वाली खपत 5 में 30 केजी थी। ठीक है, इसने क्या बोला है? कुल पर 10% की वृद्धि होनी चाहिए। मतलब 4 का 10% करेंगे तो हम कितना हो जाएगा? 4.4 हो जाएगा। नहीं, ठीक है, 5 की वैल्यू जब 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो 4.4 की निकाल दें। 6 24 और 2 26। आप इस तरीके से भी कर सकते हो सवाल को। ठीक है, थोड़ा एक डाल लें। देखो तुमसे क्या बोल रहा है? 25% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 4 था उसका 5 हो जाता है। 4 को हमने 100 लिखा, 5 को क्या लिखा हमने? 125 लिखा है। ठीक है, हम 125 में हमें कितना दे रहा था बढ़ाने के बाद? 30 केजी। तो मतलब 5 में हमें कितना देगा? 30 केजी देगा। नहीं, उसने क्या बोला कि कुल खपत में 10% की वृद्धि हो, तो टोटल में 4 का 10% करेंगे तो 4 इंटू 1/10 मतलब 4.4 आ जाएगा जब इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 5 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू 6, 4.4 की 4.4 इंटू 6 26.4 इंटू 6 केजी। समझ चुके होंगे, थोड़े डाल देते हैं। इसी में अगर हमसे सवाल में क्या पूछ ले, जहां प्राइस और टोटल में वृद्धि ना करके हमसे बोलते कमी हो रही है। क्या बोल रही है? कमी हो रही है और खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी, तो हम क्या करेंगे? पच्चीस और 10 ले गया ना? हमसे इसी में क्या पूछ रहे? चलो पहले हम एक और सवाल देखते हैं। वृद्धि का एक और सवाल देखते हैं। क्या देखते हैं? वृद्धि का एक और सवाल देखते हैं। लैंग्वेज से भी यही रहेगी, उसके बाद देखेंगे कमी का। इसकी जगह हम कर दें 30 और इसकी जगह हम कर दें 20। देखो प्राइस में 30% की वृद्धि, टोटल में 20% की वृद्धि, और जो पहले वाली खपत थी वो हो जाएगी 39 केजी। हमसे बोला कि खपत में कितने %, वो न्यू खपत ज्ञात कीजिए। न्यू खपत ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा। तो हम कैसे करेंगे? इसे हम पहले डायरेक्टली सेकंड वाले मेथड से समझते हैं। चलो दोनों मेथड से करते हैं। 30% की वृद्धि, 30% को हम क्या लिखते हैं? 3/10। क्या लिखते हैं? 3/10। 3/10 और इससे हम क्या लिखते हैं? 1/5। तो 10 था, उसका प्राइस कितना हो गया? 13। कितना हो गया? 13। ठीक है, सॉरी ये तो दूसरे मेथड से बताने लगे। मतलब जिस 100 रुपए में 39 केजी आ रही थी वही वस्तु, अब वही वस्तु वृद्धि होने के बाद 130 रुपए में 39 केजी आएगी या नहीं? बट हमसे प्रश्न क्या बोल रहा है कि 30% की वृद्धि ना होकर 30% की वृद्धि ना होकर ओनली इसमें कितनी चाहिए वृद्धि? चाहिए हमें ओनली 20% की वृद्धि चाहिए। कितनी चाहिए? 20% की। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा?
39/130। तो हमें क्या चाहिए, ओनली 120% का। तो 120% का क्या हो जाएगा, 39/130 इंटू 120, ये क्या है केजी। तो देखो 13×3 = 39, 0 से 0, मतलब 3 बार, और 12×3 = 36 केजी। 120 जब टोटल खर्च में, कुल खपत में 20% की वृद्धि होगी तो नई खपत कितना होगा, 36 केजी। कितनी होगी, 36 केजी। ये हमारा था फर्स्ट मेथड। इसी को अगर हम सेकंड मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, 30% की वृद्धि, 10 था, कितना हो गया 13, ये हो जाती है बिफोर प्राइस। ठीक है, मतलब 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 39। तो एक की कितनी हो जाएगी, 3 केजी। ठीक, इसने क्या बोला, जो हमारी 10 थी उसमें ओनली कितने परसेंट की वृद्धि चाहिए, 20%। कितने की, 20। जब हम 10 का 20% करेंगे 1/5, मतलब 2, मतलब 10 में 2, तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12। जब 1 की वैल्यू 3 है तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 केजी, आंसर। ठीक, ये थे हमारे दोनों सवाल वृद्धि वाले। इसी में अगर हमसे पूछ ले कि कमी हो रही है तो तब हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा हमें, तब क्या करना होगा। देखो सेम यही सवाल, बस ओनली लैंग्वेज में हमें क्या करना है, परसेंटेज दी थी, जहां वृद्धि दी है उस जगह पर हमें कमी करना है, बस ओनली हमसे ये पूछा है। प्राइस में 25% की कमी, क्या हो जाता है, 25% की कमी। ठीक है, टोटली में टोटली में 10% की कमी। ठीक है, और बिफोर खपत क्या है, 30 केजी। ठीक है, ये सवाल था हमारा। तो नई खपत पूछा है हमसे, क्या पूछा है, न्यू खपत पूछा है। तो सवाल कैसे होगा, मतलब कोई चीज पहले 100 में 30 केजी मिलती थी, जो हमारे चीनी की खपत के ऊपर जितने भी सवाल आते हैं ना, ये सभी सवाल कवर हो चुके हैं। एक और सवाल आता है, वो हम सबसे लास्ट सवाल, वो देखते हैं किस प्रकार का सवाल है। चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि, कितना, 25% वृद्धि। ठीक है, 25% वृद्धि, तो 200 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। जब किसी चीज में 25% की वृद्धि होती है तो 200 रुपए में पहले की अपेक्षा 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। कितना कम खरीद पाता है। चीनी का वास्तविक कीमत व वर्तमान कीमत याद कीजिए, मतलब पहले कीमत क्या था और अब कीमत क्या है जिसकी कम खरीद पाता है। ठीक है, ये हमसे सवाल पूछा है। तो देखो 25% को हम क्या लिख लेंगे, 25% को हम क्या लिखेंगे, 25% को हम लिखेंगे 1/4। क्या लिखेंगे, 1/4। क्या हो रहा है, वृद्धि, मतलब 4 था, क्या हो गया 5 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया। तो देखो सवाल में क्या, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि, तो 200 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। चीनी का वास्तविक कीमत व वर्तमान कीमत याद कीजिए। जब आपसे कीमत की बात करता है तो ये हमारी क्या दे रखी है, प्राइस। क्या दे रखी है, प्राइस, मतलब 4 था जिसका प्राइस, उसका कितना हो गया 5 हो गया। प्राइस और क्वांटिटी मतलब मात्रा, प्राइस और मात्रा एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जब हमारी प्राइस बढ़ेगी तो हमारी क्या क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, और जब हमारी क्वांटिटी वो प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी, और जब हमारी प्राइस कम रहेगी तो हमारी क्वांटिटी अधिक रहेगी। ठीक है, प्राइस कम है, क्वांटिटी, मतलब ये दोनों क्या, 4 था जिसका रेट, उसका रेट अब कितना हो जाता है, 25% वृद्धि होने पर 5।
ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी समानुपाती होते हैं, ये मैं आपको बता चुका। मतलब ये इन दोनों का आपको बिलोंग कर देता है। जहां 4 था उस जगह पर 5 कर दोगे, जहां 5 था उस जगह पर क्या कर दोगे, 4 कर दोगे। आप बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, 200 रुपए में 5 केजी चीनी कम खरीदता है। कितना कम खरीदता है, कम खरीदता है। तो देखो कितना कम खरीद रहा है, जबकि 1 क्वांटिटी यही है ना, 5 केजी दे रखा है, बस वैल्यू 1 यूनिट बराबर कितना है, 5 केजी। 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 5 केजी। तो 1 यूनिट बराबर दे रखा है हमें 5 केजी। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 25, और 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो हमारी वैल्यू जी होती है ना 200, इसमें हम 25, क्योंकि ये 25 आया, 200 ये कितना है 20, इनका हम भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ये हमारी थी वर्तमान, और ये हो जाएगी हमारी वास्तविक। उसने हमसे क्या पूछा, प्राइस ही पूछा ना, वास्तविक कीमत और वर्तमान कीमत ज्ञात कीजिए। तो देखो 25 200, ये हो जाएगा हमारा 8 रुपए, और 20 गाड़ी के 200, ये हो जाएगा हमारा 10 रुपए। वर्तमान कीमत हो जाएगी हमारी 10 रुपए, और वास्तविक कीमत हो जाएगी हमारी 8 रुपए। ये था हमारा, ठीक है। इस टाइप से हम इसे कवर कर सकते हैं। अब इसी सवाल में अगर हम थोड़ा सा और चेंज कर दें, देखो इसमें हम क्या कर दें, यही सवाल दे दें हम, ये आप पहले आप इसे उतार लो, आप इसे आसानी से समझ के एक बार उतार सकते हैं। प्राइस था 4 था, 25% की वृद्धि, 4 थी 5 हो गई। प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के बीच अनुपाती होते हैं। जहां 4 था उसे हम 5 करते हैं, जहां 4 था 5 था जो है 4 कर देंगे, ठीक है। एक और है, सेम हम क्या करेंगे, ये बोल रहा है 25% की वृद्धि है ना, इस जगह पर हम लिख देते हैं 14/2/7% की वृद्धि। 14/2/7% की वृद्धि हो जाती है। मतलब 560 रुपए में, कितने रुपए में, 560 रुपए में 8 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। कितनी कम खरीदता है, 8 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। उसका वास्तविक कीमत व वर्तमान कीमत हमें ज्ञात करना है। सेम सवाल यही है, उसकी वास्तविक कीमत और वर्तमान कीमत हमें ज्ञात करनी है। 14/2/7 को हम लिखते हैं 1/7। कितना लिखते हैं, 1/7, क्योंकि 14 से 98 कर दो 100/7, और जब इसमें परसेंट हटाएंगे तो 1/100, 100 से 100 तो 1/7 होता है हमारा। तो हमारा क्या वृद्धि, 7 था उसका प्राइस, कितना हो जाएगा 8। ये क्या इसकी प्राइस, क्या इसकी प्राइस, हमने पता था क्वांटिटी इसकी क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस जगह क्या आ जाएगा 8, इस जगह हो जाएगा 7। मतलब क्वांटिटी देखो कितना, एक अंतर है, कितने का अंतर है, 1 बराबर कितना बोला है इसने 8 केजी। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 64, और 7 बराबर कितना हो जाएगा 56। जो हमारी प्राइस होती है 560 रुपए, इसमें हम ओनली भाग दे देते हैं। 560 8 कितना हो जाएगा 64, 560 56, ये हो जाएगा हमारा 10 रुपए। ये होती है हमारी वर्तमान, और ये होती है हमारी वास्तविक। तो यहां से भाग दे देंगे। देखो 8 7 56, 8 2 64, 8 से हम 17 को काट देंगे, 8 8 2 64, कितना बचा हमारे पास 6, कितने हो गए 60, पॉइंट लग जाएगा तो 8 7 56, 8 40, 8.75 रुपए, और ये 10 रुपए। ये हो जाएगा हमारा इसका कीमत, ठीक है। अब इसी में अगर हम क्या कर दें, एक और सवाल कराते हैं। जैसे कि अब आपको देख रहे हो, पहले आप इन्हें उतार सकते हो, लैंग्वेज आपको दी हुई है। देखो इस टाइप में जो हमने बताया था, जो हमारा टाइप चला है चीनी की खपत में लेकर जो कम और वृद्धि होती है, सभी टाइप को कवर कर लिया है। इसी सवाल में हमें, इसमें जो हमने वृद्धि दी थी,
इसी सवाल में हम एक सवाल और कराएंगे, जो हमारा लास्ट सवाल रहेगा उसमें हम ओनली क्या करेंगे, आपकी कमी क्या करेंगे, कमी। आप पहले से उतारिए। जो सवाल क्या दिया है, सवाल दिया है चीनी की कीमत में 30% की कमी। क्या दिया है, कीमत में 30% की कमी। 30% की कमी होती है तो 700 रुपए में, तो 700 रुपए में 6 केजी चीनी अधिक खरीदता है। 700 रुपए में 6 केजी चीनी अधिक खरीदता है, अधिक खरीदता है। चीनी का वास्तविक कीमत व वर्तमान कीमत ज्ञात कीजिए। क्या बोला, चीनी का वास्तविक कीमत व वर्तमान कीमत ज्ञात कीजिए। देखो 30% को हम क्या लिखते हैं, 3/10। क्या लिखते हैं, 3/10। इसलिए क्या बोला, कमी मतलब प्राइस। जिसका 10 था उसका कितना रहेगा, 7, क्योंकि हम इसमें घटा देते। और क्वांटिटी इसके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब देखो 700 रुपए में 6 केजी, मतलब यहां कितने का अंतर है, 3 का। कितने का अंतर है, कितनी क्वांटिटी का अंतर है, कितनी मात्रा का अंतर है, 3 का। बट इसने कितना बोला, 6 का। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 केजी। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 केजी। तो 7 बराबर 14 केजी और 10 बराबर 20 केजी। ठीक है, ये आपको यहां तक कवर हो चुका। अब आपको क्या करना है, 700 रुपए बटे 14, 700 रुपए बटे 20, ये आप यहां से डिवाइड कर देंगे तो यहां से क्या निकल आएगी, इनकी कीमत निकल आएंगे, वर्तमान कीमत और वास्तविक कीमत। ये हो जाएगी 0 से 0, 2 से 35 रुपए वर्तमान कीमत, वर्तमान कीमत। ठीक है, 14 से 14 70, 50 रुपए। ये क्या हो जाएगी, वास्तविक कीमत, वास्तविक कीमत। और ये हो जाएगी इसकी वर्तमान कीमत। आई होप कि हमने जितने भी आपको सवाल कराए वो आपको सभी अच्छे से कवर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आए होंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे। तो आई होप सभी को अपनी अपनी वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें।